इस्तीफा सौंपा उसमें उन्होंने लिखा है कि अपने 40 साल के अपने कैरियर में प्रजातांत्रिक मूल्यों को मैंने महत्व दिया, लेकिन ये सब जो हुआ वो प्रजातांत्रिक अवमूल्यन का जो अध्याय है वो है। यानी उस इस्तीफे में साफ तरह से उन्होंने अपना एक इस्तीफा जो सौंपा उसमें इंगित किया है, जो मैं पहले भी ब्रेक पे जाने से पहले जिक्र कर रहा था कि राजभवन के साथ मुख्यमंत्री निवास की खटास जो है वो खतो किताबत के जरिए दिखती रही है। 2 चिट्ठियां इधर से आई, 2 चिट्ठियां वहां से गईं और उनमें दोनों में जो खटास है वो आपने दिखी और हमने अपने न्यूज़ 18 के दर्शकों को दिखाया था 16 और 17 तारीख को। आज जो 20 तारीख को चिट्ठी गई जिसमें इस्तीफा था उसमें भी उन्होंने लिखा कि मैंने अपने 40 साल के कैरियर में प्रजातांत्रिक मूल्यों के लिए काम किया है और अब जो मैंने दौर देखा ये प्रजातांत्रिक अवमूल्यन का एक नया अध्याय है, लिहाजा मैं अपना इस्तीफा सौंपता हूं। यह लिखा है मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपनी चिट्ठी में। हम थोड़ी देर में आपको चिट्ठी भी स्क्रीन पर दिखाएंगे, लेकिन ये एक नई जानकारी दर्शकों के लिए कि इस्तीफा जो है वो इस भाव में राजभवन को दिया गया है। एक और जिक्र कर लेते हैं ट्वीट का। ज्योतिरादित्य सिंधिया का ट्वीट आया है वहां से, दिल्ली से, और उसमें भी उन्होंने इसी तरह का लिखा कि जो सरकार है भाव मैं आपको बता रहा हूं कि सच्चाई की फिर जीत हुई है, सत्यमेव जयते। और फिर उन्होंने लिखा कि सरकार जो है वो भटक गई थी, जो राजनीति सेवा का माध्यम होना चाहिए, सेवा का माध्यम जो है उससे भटक गई थी और मध्य प्रदेश की जनता की आज असल मायने में जीत हुई है, ये मान रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो हराया कांग्रेस को अगर तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, और जीत गई मध्य प्रदेश की जनता। आपको स्क्रीन पर ये ट्वीट इस तरह का दिख रहा होगा। तो लगातार जो भी अपडेट आ रहा है हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको उससे वाबस्ता कराते रहें, आप तक उसकी सूचनाएं देते रहें और अपडेट भी करते रहें कि कहां चल क्या रहा है। हमारे तमाम रिपोर्टर जो हैं वो अलग अलग जगह मौजूद हैं। राजभवन का चूंकि 2 बजे फ्लोर टेस्ट होना था तो बीजेपी के विधायकों की शायद मूवमेंट वहीं हो गया, तो हमारे एक रिपोर्टर वहां भी हैं। अगर एमएलए पहुंचे होंगे तो छोटा सा एक लाइव मनोज से अगर हो सके तो हम मनोज के पास चल के समझेंगे। दिल्ली चलते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर कुछ बोल रहे हैं, जो इस पूरे मसले के सूत्रधार भी हैं, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर। क्या कह रहे हैं सुनिए। इस कारण से वो अल्पमत में आए तो निश्चित रूप से उनको फ्लोर टेस्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और इसलिए वो जो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं वो पूरी तरह गलत है। सर, कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का? कौन बनेगा मुख्यमंत्री ये भाजपा का हाईकमान तय करेगा। तोमर साहब, उसमें उन्होंने कई आरोप लगाए। आरोप कमलनाथ ने लगाए हैं कि साजिश की भाजपा ने उनकी सरकार को डिस्टेबलाइज करने की, और इसी वजह से उनको आ गए सब लोग। हाँ बोलो बताओ। सर, कमलनाथ ने तमाम तरह के आरोप लगाए हैं कि भाजपा ने उनको काम नहीं करने दिया। काफी काम वो 15 साल में उन्होंने किया, षड्यंत्र उनके खिलाफ सरकार 15 महीने में किया, षड्यंत्र उनकी सरकार के खिलाफ किया और इसी वजह से इस्तीफा देना पड़ा। देखिए, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि पहले तो चुनाव का परिणाम देखें। जनता ने मैंने प्रिंट निकाली तो ज्यादा मात्रा में वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला। गणित के हिसाब से 4-5 सीटें कांग्रेस को ज्यादा मिली। बहुमत कांग्रेस को भी नहीं था। कांग्रेस ने कृत्रिम रूप से जोड़ तोड़ करके बहुमत बनाया, और जोड़ तोड़ की सरकार कभी भी बहुत अच्छी चलती नहीं है। इसलिए कमलनाथ सरकार परफॉर्म नहीं कर पाई। भ्रष्टाचार बढ़ा, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हुई, अराजकता का माहौल खड़ा हुआ, और इसके कारण निश्चित रूप से एक अलग प्रकार का वातावरण जो मध्य प्रदेश में कभी जनता ने देखा नहीं था, ऐसा वातावरण उनके कृत्य के कारण उपस्थित हुआ। जहां तक भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने का सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी बीच में कहाँ है। कांग्रेस के सवाल पर इससे पहले भी मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं, कुछ करने की हमारी इच्छा भी नहीं। यह सरकार जब भी गिरेगी तो अपने बोझ से गिरेगी। अब कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई के कारण कांग्रेस में विद्रोह हुआ। कांग्रेस की सरकार के भ्रष्टाचार जो बढ़ रहा था उससे पीड़ित होकर लोगों ने अगर विद्रोह किया तो उसमें भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है। हम एक जिम्मेदार राजनीतिक दल हैं,
मध्य प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी बैठी हुई है, तो निश्चित रूप से स्थिति पर, परिस्थिति पर संज्ञान रखना, उस पर नज़र रखना और अपनी भूमिका को निर्वहन करना, ये तो हमारा नैतिक दायित्व है। उस दायित्व का पालन भारतीय जनता पार्टी ठीक प्रकार से करे, ये हमारी जवाबदारी है और भारतीय जनता पार्टी उस जवाबदारी को पूरा कर रही है। लेकिन जहाँ तक हॉर्स ट्रेडिंग और बाकी चीज़ों का सवाल है, तो जब 3-4 का अंतर था, अगर ये हमें करना होता तो हम उसी समय कमलनाथ को सरकार क्यों बनाने देते? भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। जब परिस्थिति खड़ी होगी, पार्टी बैठक करेगी, नेतृत्व तय करेगा, जो तय होगा वो मतलब। लेकिन उन्होंने कहा आप केंद्र की राजनीति में जाएंगे कि राज्य की राजनीति में जाने के इच्छुक हैं, अगर आपको जिम्मेदारी मिलती है, अगर नेतृत्व तय करता है तो? देखिए, पार्टी की बैठक होने दो, परिस्थिति आगे बढ़ रही है, उनको सुना। वो दिल्ली में इस पूरे मसले पर रिएक्ट कर रहे थे, प्रमुख रणनीतिकार थे इस पूरे मसले के, तो कुछ रूबरू होकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कुछ सोशल मीडिया के जरिए दे रहे हैं। एक नया माध्यम है। जल्दी से सोशल मीडिया की कुछ टिप्पणियां आपको सुना देता हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट किया कि मध्य प्रदेश में आज आम जनता की जीत हुई है। मेरा सदैव मानना रहा कि राजनीति जनसेवा का माध्यम होना चाहिए, लेकिन प्रदेश सरकार इस रास्ते से भटक गई है। कांग्रेस ने तुरंत ट्वीट किया, एमपी की कांग्रेस ने, कि सीएम कमलनाथ के इस्तीफे के ऐलान के बाद एमपी में जनता हार गई, बीजेपी जीत गई। सिंधिया कह रहे हैं जनता की जीत, उन्होंने कहा जनता हारी, बीजेपी जीती। शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट बहुत क्रिस्पी और क्रंची है कि सत्यमेव जयते। बस इसे ही। छत्तीसगढ़ का भी रुख कर लेते हैं हम। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भी ट्वीट किया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने ट्वीट किया कि बस करो महाराज, मुबारक हो माफिया राज। यानी छत्तीसगढ़ के लोगों को भी, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस को भी तकलीफ हुई है ज्योतिरादित्य सिंधिया के चले जाने के बाद। तो यह ट्वीट है। एक बार जल्दी से चिट्ठी सुना देता हूं, जो अभी भी मुख्यमंत्री जो थोड़ी देर में पूर्व हो जाएंगे, कमलनाथ जी राजभवन में है। राजभवन में उन्होंने जो अपना इस्तीफा सौंपा आपसे थोड़ी देर पहले, मैंने उसके कुछ अंश आपको बता दिए थे। अब वो एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि इस्तीफे में उन्होंने लिखा क्या है। उन्होंने लिखा है, माननीय राज्यपाल जी, मैंने अपने 40 साल के सार्वजनिक जीवन में हमेशा से शुचिता की राजनीति की है और प्रजातांत्रिक मूल्यों को तरजीह दी है, मगर पिछले 2 हफ्ते में जो हुआ वो प्रजातांत्रिक मूल्यों के अवमूल्यन का नया अध्याय है। मैं अपना इस्तीफा दे रहा हूं और नए बनने वाले मुख्यमंत्री को मेरी शुभकामनाएं, मेरा सहयोग रहेगा नए मुख्यमंत्री को, उन्होंने ये कहा है। तो लगातार ये टिप्पणियां हैं जो चल रही हैं। जब वो राजभवन से बाहर निकलेंगे तो हमारे सहयोगी शरद वहां पर मौजूद है, उनका जैसे ही इशारा होगा हम उन तक चलेंगे। पहले हम न्यूज़ रूम में कुछ डिस्कशन शुरू करते हैं। बहुत देर से न्यूज़ रूम को मौका नहीं लगा, क्योंकि जब बड़ी हैपनिंग होती है तो हर कोण से खबरें आती हैं और हमारी एक मजबूरी बन जाती है अपने दर्शकों के लिए कि हम सब आप तक पहुंचाते रहें, और ये मोह हम त्याग नहीं पाते, इसलिए मजबूरी में मेहमानों को इंतजार करना पड़ता है। दिनेश जी, दिग्विजय सिंह एक ऐसा किरदार जिसके बारे में कहा जा रहा था कि अब कहते भी हैं लोग कि यदि कांग्रेस इस हाल तक पहुंची तो मूल वजह दिग्विजय सिंह। किस हाल तक? मतलब कांग्रेस के पतन के लिए या कांग्रेस के उत्थान के लिए? क्योंकि अब उत्थान दिखता है इसमें आपको? नहीं, उत्थान ये तो देखिए इबारत लिखी हुई थी सामने। यदि कांग्रेस लगातार साल दर साल उसको नहीं पढ़ना चाहती और अभी भी आप इस तरह के नेताओं को कांग्रेस जो है अभी भी सपोर्ट कर रही है, जिनके कारण आपके जो वोटर है, जिस लोकतांत्रिक सिस्टम की आप बात करते हो, अल्टीमेट उसमें वोटर है, यदि वो वोटर उसमें निगेटिव रिएक्ट करता है तो आपको अपने नेतृत्व के बारे में फिर से विचार करना चाहिए। और कांग्रेस की जो समस्या है कि उनको पॉजिटिव जो है रिस्पांस कम मिलता है, लेकिन उनके जो नेताओं का जो रवैया है उससे नेगेटिव बहुत ज़्यादा होता है। आप देखिए कि जैसे मध्य प्रदेश है, आप कह सकते हैं कि 15 साल में सरकार आ गई, चमत्कार हो गया, कमलनाथ का हो गया या दिग्विजय सिंह का मैनेजमेंट हो गया, किसी का भी आप कह सकते हैं। जब क्योंकि जीत होती है तो बहुत सारे लोग उसका श्रेय लेते हैं, हार होती है तो अकेला कमलनाथ की हार है या फिर जो भी बात। लेकिन इस मामले में आप देखिए कि मध्य प्रदेश में जो हम 7 साल राजभवन में कुछ हलचल दिख रही है, शायद राजभवन का हम एक बार रुख कर लेते हैं। शायद मुख्यमंत्री बाहर लौटे हैं, वहां से हमारे सहयोगी शरद है वहां। कोई नहीं जीत सकता। मैं पूरी शक्ति के साथ, बल के साथ छोड़ेंगे प्रदेश के विकास के लिए प्रयास करता हूँ।
तो अब हम ये कह सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ राजभवन से बाहर निकले क्योंकि वो अपना इस्तीफा सौंप के आ गए। ये इत्मीनान भी खरा है राज्यपाल को कि जो नया मुख्यमंत्री, शुभकामनाएं भी दे दी, नया मुख्यमंत्री जो भी होगा मेरी शुभकामनाएं, और मध्य प्रदेश के विकास में मैं हमेशा साथ रहूंगा। हमने कहा था कि संभवतः वो लौटते वक्त थोड़ा बहुत कुछ बोलेंगे, तो कमोबेश उसी तरह की बात उन्होंने बोली। हालांकि इतना कल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो भी कोरोना को लेकर जागरूकता फैला गए और बहुत बातें कर गए। ये बड़ा रिस्की होता है। उन्होंने मेंशन भी किया था कि जो मीडिया कर्मी है उनकी तो मजबूरी है कि वो लगे रहते हैं, और आपने देखी होंगी तस्वीरें कि किस तरह से इतनी भीड़ के साथ लोग इस प्रयास में थे कि उनके चैनल तक सबसे पहले वो खबर पहुंच जाए। तो जिम्मेदारी वाला काम है पत्रकारों का, इसको जरूर एक बार इंडोर्स किया कीजिए। दिनेश जी ये बात पूरी करिए। तो आप देखिए कि जो जिस तरह की राजनीति पिछली मध्य प्रदेश में पिछले 40 साल से चल रही थी कि सिंधिया वर्सेस ऑल, मतलब जो भी नेता हुए, अर्जुन सिंह जी से लेके आप कमलनाथ जी तक, आप देखेंगे एक ही पीढ़ी के लोग हैं और जो है सिंधिया की अगली पीढ़ी से टकराव। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि ये लगातार कोशिश होती रही कि मध्य प्रदेश में कोई नेतृत्व उभर नहीं पाए। और आप ये पिछले चलिए 15 साल जब विपक्ष में थे तो नेतृत्व उभरने की व्यापक संभावनाएं होती हैं कि आप अच्छे से जो है विरोध जब करते हैं, क्योंकि सरकार में रहने के बाद आप विरोध नहीं कर सकते, लेकिन उस दौरान भी आपने नहीं उभरने दिया, वहाँ भी बैरिकेड्स लगाए गए। आप लगातार देखिए कि जैसे सिंधिया की बार बार बात आती है कि सचिन पायलट को आप बना सकते हैं, आप अरुण यादव को बना सकते हैं, उनके समकालीन दूसरे नेताओं को आप इंपॉर्टेंस दे सकते हैं राज्यों में, लेकिन सिंधिया को मध्य प्रदेश में इंपॉर्टेंस नहीं। ये जब आप ले लेते हैं रवि सक्सेना से, फिर उसके बाद हमारे पीछे के दो मेहमान भी बहुत लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हैं हमारे पीछे, मतलब यहाँ न्यूज रूम में पीछे हैं, तो अभी दोनों बहुत आगे। तो रवि सक्सेना साहब, सिंधिया वर्सेस ऑल के चक्कर में कांग्रेस का ये हाल हो गया, क्या आपको लगता है? ये विश्लेषण है दिनेश जी का। दिनेश जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका बहुत आकलन रहता है। मैं भी इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि नए लोगों को तो अवसर मिलना ही चाहिए, क्योंकि अगर आपको किसी भी संस्था को जीवित रखना है तो नए खून को आपको आगे लाना पड़ेगा। पर नया खून भी कौन हो? वो जो पार्टी के लिए वफादार हो, जो पार्टी में हमेशा खड़ा रहे, दुख में, सुख में, बरसात में, पानी में, और हर स्थिति में वो खड़ा रहे, तो उसका भी हमको आकलन करना पड़ेगा। बड़ा अच्छा नाम उन्होंने लिया, अरुण यादव जी का बड़ा नाम लिया, उनके पिता को भी के साथ मैंने काम किया। बहुत धैर्य रखना पड़ता है राजनीति में, बहुत संयम रखना पड़ता है। आप ऐसे ही राजनीति में आगे नहीं बढ़ सकते, आपको वफादारी भी दिखाना चाहिए। तो वफादारी अगर आप दिखाते हैं तो मैं समझता हूँ, चाहे वो सचिन पायलट जी हों, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हों, उनके लिए कोई अभी समय चला नहीं गया था। वो राजनीति में बहुत लंबी पारी खेलने वाले लोग थे। कांग्रेस में उनका बहुत अच्छा भविष्य था, बहुत स्वर्णिम भविष्य था। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी में निर्णय हुए हैं। ऐसे निर्णय आत्मघाती निर्णय भी होते हैं। आत्मघाती निर्णय होते हैं। दरअसल सेलिब्रिटी आप अगर देखें, जो बड़ी सेलिब्रिटी होती है उनके साथ एक क्रू मेंबर चलता है पूरा, उनकी पर्सनल तमाम एक टीम चलती है। कांग्रेस में एक कल्चर बहुत है, कोई भी नया जो लीडर आता है वो अपने साथ पूरा एक क्रू मेंबर लेके आता है, और जो की पोस्ट होती है वो उन्हीं क्रू मेंबर के पास जाती है। रजनीश अग्रवाल के पास चलेंगे हम और उनसे भी कुछ बहुत सारे मसले जानेंगे। सिंधिया वर्सेस ऑल के कारण माइलेज मिला आप लोगों को ना, यहाँ कांग्रेस में जो सिंधिया वर्सेस ऑल हुआ, इससे दरार जो है ज्यादा बड़ी सी दिखने लगी आपको कि हाँ अंदर प्रवेश किया जा सकता है इस किले में। हाँ बिल्कुल स्वाभाविक है। हम कई बार आपके चैनल पर कहते रहे हैं, और निश्चित तौर पर आज़ादी के बाद, मैं आज़ादी के पहले राजतंत्र की बात नहीं करता, जब जब तख्ता पलट हुए हैं अपमान के कारण हुए हैं, धन दौलत के कारण नहीं हुए। अगर कोई कहता, मगर वो तो कह रहे हैं कि एक तराजू में पैसा था और एक तराजू में नेता। अगर कोई कहता है कि सिंधिया जी या सिंधिया जी के समर्थक धन दौलत के कारण गए, तो ये उसका अपना फेस सेविंग होगी। जनता सब जानती है, क्योंकि मान, अपमान, तिरस्कार, उपेक्षा, अपेक्षा, उपस्थिति उनकी जहां होनी चाहिए वो सब समझती है जनता। और जिस प्रकार तिरस्कार, उपेक्षा, उतर जाए सड़कों पर, ये वो वाक्य है जो मोको सात्सु जापान के वाक्य रहा करता था द्वितीय विश्व युद्ध के समय, कि उतर जाए सड़कों पर। इतना अपमान कि आपको सड़कों पर उतरना तो उतर जाए सड़कों पर, वो कह सकते थे। हम बात करेंगे सिंधिया जी हमारे अपने, अगर उन्होंने क्या ऐसा कहा है ये पलट के पूछ सकते थे, लेकिन नहीं, उतर जाए सड़कों पर। ये इतनी उपेक्षा,
और जिसके पास योग्यता, क्षमता और अब जनता के बीच में अपना जनाधार होता है, जिसके अपने विधायक होते हैं, जिसकी अपना अब एक राजनीतिक विरासत होती है, सांस्कृतिक प्रभाव होता है, वो अपमान सहन नहीं कर सकता। और निश्चित तौर पर हम बेनिफिशियरी थे, हमें लाभ मिला। बिल्कुल, माफ कीजिए, विधानसभा की तरफ चलेंगे, हमारे सहयोगी मनोज है और उसके बाद आके ये चर्चा और आगे बढ़ाएंगे। पंकज जी के पास बहुत देर से नहीं जा पाया क्योंकि लगातार कुछ ना कुछ हैपनिंग हो रही है विधानसभा में। मनोज है, मनोज क्या ताजा अपडेट आपके पास? बाहर से विधायक आ गए आपके बाहर से। एक मिनट, कोई त्रिपाठी नहीं, रुक जाओ जरा 1 मिनट पहले। ये हो जाए तो व्यवस्थित कर लें। कुछ शायद सिग्नल की दिक्कत है, मनोज का के सिग्नल दुरुस्त हो जाएंगे। विधानसभा में वैसे भी जैमर होते हैं तो सिग्नल की दिक्कत है। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया था फ्लोर टेस्ट का, उसके लिए तैयार होकर आए हैं और अब हम हाउस में जा रहे हैं। अभी पता चला है कि उन्होंने इस्तीफा दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने हम लोग विधानसभा आए हैं। बोल लेता हूँ। शरद कोल आपके साथ आए हैं, लेकिन विधानसभा कोई विधानसभा में शरद कोल ने अपना इस्तीफा पहले ही जो उन्होंने दबाव डाल करके लिखवाया था उसको वापस लिया है और विधानसभा ने वो इस्तीफा उसके बाद स्वीकार नहीं किया है। सीएम कमलनाथ अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत उनके सम्मान में भारतीय जनता पार्टी का पूरा विधायक दल विधानसभा के अंदर उपस्थित हुआ है। तो ऑडियो आप सुन रहे हैं, ऑडियो सुन रहे हैं। वीडी शर्मा का उत्साह, जो प्रदेश भाजपा के नए अध्यक्ष, लॉटरी उनके नाम भी लगी। बहुत अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ जब वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने और आते ही बदलाव हो जाए तो जाहिर सी बात है कैप्टन के खाते में चला जाता है। भले ही वो नॉन प्लेइंग कैप्टन रहे हो लेकिन चला तो जाता ही है। ये पूरे मसले पर बात करने के लिए एक खास पैनल हमारे साथ है, उनसे चर्चा की शुरुआत भी करेंगे। हम पंकज चतुर्वेदी जी की तरफ भी चलेंगे। 30 सेकंड और। रजनीश जी हमेशा अपनी डेडलाइन खुद कर देते हैं और ये अच्छा है कि कम आंकते हैं वक्त। लीजिए, देखिए, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जब भी कोई नेता हाई मोरल ग्राउंड पर बात करे, नैतिकता की बात करे, तो उसकी बातें लिखी गई, बोली गई की बजाय उसके निर्णय पर अमल करें, उसके निर्णय देखें। और आज जिस प्रकार का हाई मोरल ग्राउंड लेने का काम कर रहे हैं आदरणीय कमलनाथ जी, उनका पूरा कार्यकाल और पिछले 5 दिन अगर आप देखेंगे तो उसमें कहीं भी लोकतंत्र, मानवाधिकार, संवैधानिक व्यवस्थाएं, मूल्य कतई नजर नहीं आएंगे। इसलिए इनके लिए गए निर्णय महत्वपूर्ण हैं, ना कि लिखे गए या बोले गए शब्द। रवि जी जवाब देना चाहते हैं, चलेंगे। उनके बाद आप वीडी शर्मा भी देख रहे होंगे स्क्रीन पे। अभी प्रदेश के नए नवेले भाजपा अध्यक्ष बने हैं। एक बार मैं जरूर फिर से एक वीडी शर्मा जी के पास चलेंगे। सुन लिया हमने, वीडी शर्मा जी ने पर्याप्त वो बात कही और वो उत्साहित थे कि शरद कोल के इस्तीफे वाले मसले को लेकर। जो मूल बात है वो ये है कि इस वक्त मुझे याद आ रही है फिर से एक बार, सचिन जैन का मैंने जिक्र किया, बुंदेली बौछार वाला। उन्होंने बुंदेली में बहुत पहले जब ये गवर्नमेंट बनी थी तब लिखा था कि 15 साल के बाद लड़का हुआ, चूम चूम के मत मार डालना। कांग्रेसियों के लिए कहा था, ये चूम चूम के ही मार डाले। अभी जाके इस्तीफा भी दिया है मुख्यमंत्री कमलनाथ। रवि सक्सेना जी कुछ जवाब देना चाह रहे थे, मैं आऊंगा उनके पास, लेकिन पहले पंकज जी के पास चलते हैं। पंकज जी, क्या संभाल नहीं पाई? मतलब वो कहते भी है कि भाई देव बन जाना बहुत आसान है, देवत्व को साध लेना बहुत मुश्किल है। तो साध नहीं पाई क्या कांग्रेस देवत्व को? देखिए प्रवीण जी, जिंदगी का एक बहुत सिंपल सा फलसफा है कि आप क्या प्रिटेंड करते हैं, यानी क्या दर्शाते हैं, और आप क्या एक्शन लेते हैं, आप क्या कार्य करते हैं। आप जो प्रिटेंड करते हैं, जो दर्शाते हैं, उस पर परसेप्शन यानी धारणा तो निर्मित हो जाती है, लेकिन जो आप एक्शन लेते हैं उसके हिसाब से रिजल्ट आते हैं। और मध्य प्रदेश में 9 तारीख के बाद से आप देखिए प्रवीण जी कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से मध्य प्रदेश के इस मामले पे कोई ज्ञान संज्ञान नहीं लिया गया। हमारे जो प्रभारी महासचिव थे दीपक बावरिया साहब, जो कांग्रेस के प्रभारी महासचिव रहे मध्य प्रदेश संगठन के, उनकी इस पूरे उसमें भूमिका में वो कहीं नजर नहीं आए। कारण स्पष्ट है प्रवीण जी कि संगठन, कार्यकर्ता
और कार्यकर्ताओं से जुड़ी तमाम सारी चीज़ों की अनदेखी सतत रूप से की जा रही थी। 1.25 साल में वो तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता जिनको लगता था कि उनको मंच मिलेगा, अवसर मिलेगा सेवा करने का, उनकी अनदेखी थी। इसीलिए दिल्ली के नेतृत्व से दीपक बावरिया जी जो कांग्रेस के मध्य प्रदेश के प्रभारी महासचिव हैं, वो इस पूरी पिक्चर में कहीं नजर नहीं आए। और जो लोग आए थे, रावत जी और मुकुल वासनिक साहब, वो भी 2 दिन के बाद औपचारिकता पूरी करके वापिस चले गए। इसलिए प्रवीण जी, इस सारे विषय में पूर्ण रूप से जिम्मेदारी उन लोगों की जिनके पास सत्ता और संगठन की कमान थी, और उस कमान का तीर गलत डायरेक्शन में चला और वो आत्मघाती साबित हुआ। दिल्ली में सिंधिया जी कुछ बोल रहे हैं, हमारे पास जैसे ही आता है वो पूरा मामला हम आपको तुरंत बताते हैं। सिंधिया शायद इस पर कुछ रिएक्ट कर रहे हैं, तब तक जल्दी से पढ़ देता हूं छत्तीसगढ़ से जो रिएक्शन आए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ट्वीट आया, कांग्रेस फिर लौटेगी, जनता का विश्वास जीतेगी। 15 साल के भाजपा के कुशासन के सामने आपका 15 महीने का सुशासन मध्य प्रदेश की जनता कभी नहीं भूलेगी, कमलनाथ जी। ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का ट्वीट है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का ट्वीट हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि बस करो महाराज, मुबारक हो माफिया राज। तो अभी अगर हमारे पास वक्त है और सिंधिया जी जल्दी कनेक्ट नहीं हो पाते हैं तो रवि सक्सेना जी का रिएक्शन ले लेते हैं, वो कुछ बोलना चाह रहे थे। देखिए, अभी जो रजनीश जी ने बात की कथनी और करनी की, तो मैं आपको कहता हूँ 15 साल में शिवराज जी ने 15,000 से ज़्यादा घोषणाएं की और कितना का क्रियान्वयन हुआ वो आपको मालूम है। जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है तो व्यापम से लेके कुंभ मेले से लेके और बच्चों के जीवन को बर्बाद करने से लेके और शिवराज जी के घर में नोट गिनने की मशीन से लेके ये सारे प्रकरण इस मध्य प्रदेश की जनता ने देखे हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि वो इस तरह की बात करें। अब शुचिता, ईमानदारी, चरित्र की बात भारतीय जनता पार्टी के मुंह से ऐसा ही लगता है जैसे कि मैं समझता हूँ कि बहुत ही हास्यास्पद बात है। हास्यास्पद बात है, हालांकि सही में शुचिता, ईमानदारी, नैतिकता, लोकतंत्र, खतरा, ये सब जो इतने वजनी शब्द हैं, मुझे लगता है कि दर्शकों के भी कंधे और माथे में बहुत तेज प्रहार करते होंगे, क्योंकि अब इन सब मूल्यों का जो है वो स्थान बहुत कम बचा है सियासत में। ये कहीं ज़्यादा बाकी रह नहीं गए। हमारे साथ दिनेश गुप्ता साहब भी हैं। दिनेश जी, बीजेपी का दिल्ली जो है वो वॉर रूम बना रहा, कांग्रेस का दिल्ली जो है वो अदृश्य था। कांग्रेस की जो खामोशी है, आप उसके बहुत सारे अर्थ निकाल सकते हैं कि राहुल गांधी चुप हैं। एक राज्य की सरकार जा रही है उनकी पार्टी की, दिल्ली में हंगामा मचा। और आप देखिए कि पूरा जो नेतृत्व है, जो सेंट्रल लीडरशिप है, जिसमें 3 महत्वपूर्ण आज की तारीख में स्तंभ है उनके, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तीनों कहीं नहीं थे, ट्वीट तक नहीं किया उन्होंने। और उन्होंने तो शायद ये मान लिया था कि जो है शायद सिंधिया के जाने से इतने शॉक्ड शायद रहे होंगे, उन्होंने कहा भाड़ में जाए सरकार, जैसी जाती है चले जाने दो। बहुत मतलब कुछ भी आप हो सकता है, क्योंकि चली गई। हाँ, अन्यथा क्या होता है कि आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, एक पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करती है, लेकिन इस मामले में कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप ने कोई पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश नहीं की। शायद उनको भी इस बात का एहसास होगा कि यहाँ जो राजनीति है वो कुछ लोगों के हाथ में है, और वो शायद इससे हो सकता है कि ये उनकी एक मुक्ति की प्रक्रिया हो, या जो हाँ कि ये इस प्रोसेस में हो कि हम कांग्रेस को यहाँ रिफॉर्म करना है, बहुत सारी चीज़, तो कुछ भी हो सकता है। मतलब केवल दोस्ताना संबंध नहीं हो सकते, अन्यथा एक कहीं भी आप जाइए कि आपने देखा दूसरे राज्यों में किस तरह से कांग्रेस हंगामा मचाती है। लेकिन मध्य प्रदेश में हरीश रावत आए तो वो भी खामोश थे, पवन बंसल थे तो वो भी खामोश थे, हमारे श्री बावरिया जी तो कहीं दिख ही नहीं रहे हैं। बावरिया जी तो वक्त एक ब्रेक का है, हालांकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं दिनेश जी। ब्रेक से आने के बाद दिनेश जी के पास ही से शुरुआत करेंगे। ये बात सही है कि दिल्ली बिल्कुल मौन था, दिल्ली के एक व्यक्ति ने ट्वीट तक नहीं किया, कोहराम मचाना तो बहुत दूर की बात है। और अब ऐसे में अगर हम अभी मीमांसा करें बहुत ईमानदार, तो कमलनाथ जी की गलती ही क्या है? जो एक व्यक्ति उपलब्ध था उसका साथ लेते रहे। अब वो व्यक्ति कितना उपयोगी था ये बेंगलोर के लोगों ने भी देखा और यहां भी देखा, और कितने काम आए। वो एक एमएलए तोड़ के नहीं ला पाए, बहुत वरिष्ठ नेता थे, और ये कहा जा रहा था कि सरकार भी उन्होंने बनाई। अधिकतर लोग जो बेंगलोर में थे वो दिग्विजय सिंह के व्यक्ति थे, उनके कहने पे नहीं आया, कह दिया साहब मुंह नहीं देखेंगे। आखिरी में उन्होंने निवेदन कर दिया कि साहब एक बार चेहरा तो दिखा लो, बात तो कर लो कम से कम, लेकिन लोग नहीं किए। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो आपको ताजा अपडेट भी देते रहेंगे कि क्या चल रहा है एमपी की सियासत में, और यहां जो पैनल मौजूद है उसके साथ एक तथ्यात्मक विश्लेषण भी करते रहेंगे और ट्वीट भी आपको बताते रहेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया एक बड़ा जरिया है न्यूज का। कहीं मत जाएगा, छोटे से अंतराल के बाद हम वापस आते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।